आज वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूमिका आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। छत्तीसगढ़ के माटी के सपूतों की शहादत की कहानियों में आज हम एक और कहानी पर चर्चा करेंगे। यह एक ऐसे महान सपूत की कहानी है जिसे छत्तीसगढ़ अंचल की प्रथम शहीद क्रांतिवीर के रूप में जाना जाता है। आई थिंक आप सभी ने गैस कर ही लिया होगा हम आज किसकी बात करने वाले हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले शहीदों में छत्तीसगढ़ अंचल की जननायक क्रांतिवीर नारायण सिंह का नाम सर्वाधिक प्रेरणास्पद है। प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में छत्तीसगढ़ अंचल के प्रथम शहीद क्रांतिवीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में सोनाखान के जमींदार परिवार में हुआ था। सोनाखान वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित है। नारायण सिंह के पिता श्री राम राय जी स्वतंत्र प्रकृति की स्वाभिमानी पुरुष थे। वे तत्कालीन ब्रिटिश शासन से भी कई बार टक्कर ले चुके थे। नारायण सिंह बचपन से ही अपने पिताजी की भांति ही वीर, साहसी, निर्भीक, पराक्रमी एवं स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति थे। वे तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में भी निपुण थे। बीहड़ जंगलों में हिंसक जानवरों के मध्य नारायण सिंह निर्भीकता पूर्वक घूमते थे। उन्होंने अपने गुरुजी से धार्मिक ग्रंथों एवं नीति संबंधी ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। रामायण, महाभारत और गीता में उनकी विशेष रुचि थी। वे परोपकारी, मृदुभाषी, न्यायप्रिय एवं मिलनसार स्वभाव के, किंतु अत्याचार, अन्याय एवं शोषण के घोर विरोधी थे। एक बार उनको किसी ने जानकारी दी कि सोनाखान क्षेत्र में एक नरभक्षी शेर कुछ दिनों से आतंक मचा रहा है, जिसके चलते प्रजा बहुत भयभीत है। प्रजा की सेवा करने में तत्पर नारायण सिंह तत्काल तलवार हाथ में लिए नरभक्षी शेर की खोज में निकल पड़े और कुछ ही पल में शेर को खोजकर उसे ढेर भी कर दिया। इस प्रकार उन्होंने शेर का काम तमाम कर भयभीत प्रजा को निशंक बनाया। उनकी इस बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वीर की पदवी से सम्मानित किया। इस सम्मान के बाद से वे वीर नारायण सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1830 में राम राय जी की मृत्यु के पश्चात नारायण सिंह जमींदार बने। वे जनहित के कार्यों में बहुत रुचि रखते थे। इस कारण क्षेत्र की जनता के बीच वे बहुत लोकप्रिय हुए। लोगों की समस्याएं सुनते और यथासंभव उन्हें दूर करने का प्रयास भी करते थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में कई तालाब खुदवाए और उनके चारों तरफ वृक्षारोपण भी करवाए। वे स्थानीय पंचायतों के माध्यम से ही लोगों की समस्याओं एवं विवादों का समाधान करते थे। 1854 में अंग्रेजी राज्य में विलय के बाद कैप्टन इलियट की रिपोर्ट के आधार पर इस क्षेत्र के लिए नए ढंग से टकौली यानी कि लगान नियत की गई, जिसका नारायण सिंह ने कड़ा विरोध किया। इससे रायपुर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर इलियट उनके विरोधी हो गए। 1856 का वर्ष सोनाखान जमींदारी के लिए अभिशाप का वर्ष बनकर आया, क्योंकि इस वर्ष धान का कटोरा कहा जाने वाला क्षेत्र भयंकर सूखे का शिकार होकर अकालग्रस्त हो गया। लोग दाने दाने के लिए भी तरसने लगे। वनवासियों को कंद मूल, फल और यहाँ तक कि पानी मिलना भी कठिन हो गया था। सूखा पीड़ित लोग सोनाखान क्षेत्र में एकत्रित हुए। उन्होंने नारायण सिंह के नेतृत्व में कसडोल के व्यापारी माखन से संपर्क किया। उसका गोदाम अन्न से भरा हुआ था। नारायण सिंह ने माखन से आग्रह किया कि वे गरीब
और बेबस वनवासी किसानों को खाने के लिए अन्न और बोने के लिए बीज अपने भंडार में से दे दे। किसान उसे परंपरानुसार फसल आने पर ब्याज सहित वापस कर देंगे। व्यापारी माखन, जो अंग्रेजों का विशेष कृपा पात्र था, नारायण सिंह की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। नारायण सिंह ने व्यापारी माखन के भंडार के ताले तुड़वा दिए और उसमें से उतना ही अनाज निकाला जितना गरीब किसानों के लिए आवश्यक था। नारायण सिंह ने जो कुछ भी किया था, उन्होंने तुरंत उसकी सूचना डिप्टी कमिश्नर को लिख कर दे दी थी। अंग्रेज सरकार तो पहले से ही उनके विरुद्ध किसी भी तरह से कार्यवाही करने की फिराक में लगी थी। व्यापारी माखन की शिकायत पर कैप्टन इलियट ने तत्काल नारायण सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अंग्रेज सरकार की नजर में यह कानून का उल्लंघन था। उनके लिए मानवीय संवेदना और हजारों किसानों के भूखे मरने का कोई मूल्य नहीं था। 24 अक्टूबर 1856 को नारायण सिंह को संबलपुर, उड़ीसा में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बंदी बनाया गया और एक छोटे से मुकदमे की औपचारिकता निभाकर उन्हें रायपुर जेल में डाल दिया गया। 1857 में पूरे देश भर में असंतोष ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम का रूप धारण कर लिया और जगह जगह अंग्रेजों के साथ लड़ाइयां होने लगी। नारायण सिंह रायपुर की जेल में बंदी बनकर छटपटा रहे थे। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में वे भी कुछ कर दिखाने के लिए बेचैन थे। वहां तैनात 3री रेजिमेंट के पहरादारों को अपनी ओर मिलाकर 28 अगस्त 1857 को वीर नारायण सिंह जेल तोड़कर भाग निकले और अंग्रेजी हुकूमत हाथ मलते रह गई। नारायण सिंह ने सोनाखान पहुंचकर लगभग 500 विश्वस्त बंदूकधारियों की सेना बनाई और अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त मोर्चाबंदी कर करारी टक्कर दी। उन्होंने अपने गांव की ओर आने वाले रास्तों पर अवरोध खड़े कर वहां सशस्त्र पहरेदार नियुक्त कर दिए। उन्होंने स्थानीय लोगों की एक विशाल सेना तैयार करके उसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर दिया। वे अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए। उन्होंने आसपास के जमींदारों को भी साथ देने के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिए। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर इलियट ने उन्हें पकड़वाने के लिए नगद 1000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उन्होंने लेफ्टिनेंट स्मिथ को आदेश दिया कि वे सेना सहित जाकर नारायण सिंह पर आक्रमण करके उसे गिरफ्तार करें। आदेश पाकर एक विशाल सेना लेकर स्मिथ सोनाखान की ओर चल पड़ा। कुछ गद्दार जमींदार भी अपनी सेना लेकर स्मिथ के साथ हो लिए। भीषण संघर्ष के बाद अंततः अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को कूटनीति से कैद कर लिया। अंग्रेज सरकार द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। शासन के विरुद्ध विद्रोह करने तथा युद्ध छेड़ने के अपराध में उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में सभी सिपाहियों के सामने क्रांतिवीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि लोग आतंकित हो जाएं और अंग्रेजों के विरुद्ध सिर उठाने का साहस भी ना कर सकें। गोंडवाना के शेर कहे जाने वाले अमर शहीद वीर नारायण सिंह को राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का दर्जा प्राप्त है। क्रांतिवीर नारायण सिंह भारत की आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र में युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। अत्याचार एवं अन्याय के विरुद्ध लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने ग्रामीणों में उनके मूलभूत अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न की। नवीन राज्य की स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़ा वर्ग में उत्थान के क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय वीर नारायण सिंह सम्मान स्थापित किया है।
उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा रायपुर स्थित इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एनर्जेटिक, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।